परमेश्वर का वचन सबका जाना पहचाना है। क्या कोई अलग से है? बाइबल अलग है, आपके पास अलग है, मेरे पास अलग है। सबने वही बाइबल पढ़ा है, कोई नई तो नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन जितने बार भी हम पढ़ेंगे, हर बार कुछ न कुछ नया लेकर आता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें नए सिरे से बातचीत करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ें। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 10 अध्याय। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसके 12 पद से हम पढ़ेंगे। अब वही इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? क्यों तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करे और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और उनके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन पर है। इसलिए अपने अपने हृदय का न करो और आगे को हठीले न रहो। इसलिए तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वर का परमेश्वर और प्रभु का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। वह अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है। और वही तेरा परमेश्वर है, जिसने तेरे साथ वे बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं, जिन्हें तू अपनी आंखों से देखा है। तेरे पुरखा जब मिस्र में गए तब 70 ही मनुष्य थे, परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत कर दी है। परमेश्वर के वचन को पढ़ने सुनाने पर आशीष हो। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से बातें हैं, जो हम यहाँ पर इसकी हेडिंग क्या लिखी है? परमेश्वर क्या मांगना चाहता है, क्या मांग रखता है परमेश्वर, और हम परमेश्वर के सामने क्या लाते हैं, क्या करते हैं हम परमेश्वर के सामने। परमेश्वर हमसे क्या मांग करता है, क्या चाहता है परमेश्वर। इसलिए 12 पद में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर ने हमसे किस चीज की मांग करी है कि हम परमेश्वर को दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर 15 पद में 14 पद में इस बात को लिखा है, स्वर्ग भी परमेश्वर का है और पृथ्वी भी परमेश्वर की है, जो कुछ भी इसमें है वो सब परमेश्वर का है। तो फिर सब कुछ परमेश्वर का था। परमेश्वर क्या चाहता है, किस बात की मांग करता है परमेश्वर कि हम परमेश्वर को दें। हम भी परमेश्वर के हैं क्योंकि उसने हमें बनाया है। फिर परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? है कुछ देने को? परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का क्या करे? भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले। परमेश्वर ने हमसे इस चीज की मांग करी है कि हम उस परमेश्वर का भय माने। क्यों? क्या वो डरावना है, खौफनाक है? अगर हम उसका भय न माने तो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। हम डरते हुए उसके पास आए ऐसे? क्या चाहता है परमेश्वर कि हम उसका भय माने? अगर हम अपने पुराने जीवन को देखें तो परमेश्वर का भय मानना हमें उस बात की ओर दर्शाएगा
हम जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तब हमारे जीवन में क्या क्या था। हम जिनके पीछे लगे हुए थे उन्होंने हमें जबरदस्ती अपना भय मानना सिखाया और हम डरते, थरथराते, कांपते हुए उनकी हर एक बात को मानते थे और उनका पालन करते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या हमें उस रीति से कहता है कि हम उसका भय मानें? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम परमेश्वर का भय मानें? परमेश्वर का भय मानने का मतलब यह नहीं है कि हम उससे डरते हैं, उससे थरथराते हैं, इसलिए हम उसका भय माने। अगर हम उसका भय ना माने तो परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी कर देगा, नहीं, बल्कि इसलिए भय मानना है क्योंकि वो आदर की योग्य है, वो पवित्र परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम भी उसके समान पवित्र बने, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। इसलिए हम पवित्रता के साथ उस परमेश्वर के पास आए और भय के साथ उसका आदर करते हुए। दूसरी बात, उसके सारे मार्गों पर चले। परमेश्वर ने हमसे मांग की है कि हम उस मार्ग पर चले जिसको उसने हमारे लिए तैयार किया है। और यूहन्ना 14:6 में क्या कहता है? मार्ग मैं हूं। प्रभु कहता है मार्ग मैं हूं, जिस मार्ग में तुझे चलना है वो मार्ग मैं हूं। तुम मुझसे ना तो दाएं ना बाएं मुड़ना, मेरे बताए हुए मार्गों पर सीधे चलना। आज परमेश्वर हमसे यही मांग करता है। हमें यह नहीं कहता कि तुम एक समय मेरे मार्ग पर चलो, दूसरे समय अपने लिए चलो या दूसरे के लिए चलो। नहीं, हर समय हम एक गीत भी गाते हैं, हर समय और हर हाल सब परिस्थिति में भजूंगा मैं अपने यीशु को। क्यों कहना है? हर समय, हर हाल, हर परिस्थिति में, दुख हो या सुख हो, खुशी हो या गम हो, कुछ भी हो, हमें किसके मार्ग में चलना है? प्रभु के मार्ग में चलना है। और जब हम प्रभु के मार्ग को अपनाते हैं तो प्रभु ने हमें उस मार्ग में चलने के लिए कहा है कि हम उसमें आगे बढ़े। और जब आगे बढ़ते हैं तो उस मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते हमें कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। हमें उस मार्ग में चौरस रास्ते से भी होकर चलना पड़ता है। सब कुछ अच्छा भी दिखाई देगा और सब कुछ ऐसा भी लगेगा कि अब तो कुछ नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस मार्ग में ऐसे बढ़े कि परमेश्वर के मार्ग को हम इससे ना तो दाएं मुड़े और ना बाएं मुड़े। और तीसरी बात यहां पर कहता है अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। हमारा मन और हमारा प्राण, हमारा जीव, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्राण परमेश्वर की महिमा करने पाता है। और जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि पूरे मन और अपने पूरे प्राण से उसकी सेवा करें। हम उस परमेश्वर की सेवा करने पाए। ये सेवा किसी एक ही नहीं है बल्कि सबकी है। सबको परमेश्वर ने चुन लिया है। चाहे किसी भी रूप में हम काम करते हो, परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए हमें नियुक्त किया है। किसी को वचन की सेवाएं दी है, किसी को और दूसरे प्रकार की सेवा दी है, किसी को प्रार्थना, किसी को गीत गाने का, किसी को चंगाई का, किसी को दान का। सब प्रकार की सेवा परमेश्वर ने हमें दी है। तो हम अपने सेवाओं को पूरा करते रहें। और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है 13 पद में कि यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको क्या करना?
ग्रहण करना। परमेश्वर का दास मूसा वो कहता है जो जो आज विधि और नियम मैं तुमको सुनाता हूं उनको तुम ग्रहण करना। क्यों क्यों कहता है ये कि तुम उनको ग्रहण करना? इससे पहले उसने कहा नहीं था, इससे पहले भी कहा है, लेकिन अब परमेश्वर का दास मूसा इन लोगों को फिर से कहता है कि तुम इनको ग्रहण करना। क्योंकि ग्रहण करने का मतलब यहां पर वो नहीं कि तुम इनको ग्रहण करो क्योंकि तुम्हें पहली बार सुनाया जाता है, बल्कि इसलिए है कि तुम उन बातों को जो तुम्हारे साथ बीती हैं, जो तुमने देखी हैं और जिन बातों को तुमने महसूस किया है और जिन बातों को तुम अपने जीवन से पूरा करते हुए आए हो, देखते हुए आए हो अपनी आंखों से, उन बातों को तुम ग्रहण करो। परमेश्वर के उस उद्धार भरे कार्य को ग्रहण करो, परमेश्वर के उस सामर्थ को महसूस करो जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया है। जब हम उस समय को देखते हैं जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला और मिस्र से निकालने में कितना सामर्थ्य परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए प्रकट किया। मिस्रियों को उसने 10 विपत्तियों के द्वारा दंडित किया और अपने चुने हुओं पर आंच तक नहीं आती। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का छुटकारा कितना अद्भुत था। और अब यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहता है कि तुम उस परमेश्वर को और उसकी सामर्थ को ग्रहण करो, जिसे परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा भला। परमेश्वर हमारा भला चाहता है, वो हमारे जीवन में भलाई को देखना चाहता है, वो हमारे जीवन को परमेश्वर अपने उपस्थिति में देखना चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में उस मार्ग पर चलते हुए पूरे मन से और प्राण से उसकी सेवा कर सके। परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है? क्या हम परमेश्वर को और दूसरे चीजों को दोनों को एक साथ नहीं रख सकते? हम परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दिया है तो हम परमेश्वर को ही अपने जीवन से महत्व दें। हर काम में, हर बात में, हर हमारी सोच में हम परमेश्वर को महत्व दें, क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर ने हमसे प्रेम चाहा है, परमेश्वर ने हमसे धन्यवाद चाहा है। और 16 पद में इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो। आज तक हमने अपने अपने आप को चाहे जैसे भी चलाया, जिस रीति से भी चलाया, लेकिन आज परमेश्वर कहता है अपने अपने हृदय का खतना करो। क्यों इस बात को कहता है? खतना एक विधि थी, एक नियम था, लेकिन आज परमेश्वर उस रीति रिवाज के अनुसार नहीं, परंपराओं के अनुसार नहीं, बल्कि एक नया बनाने के लिए परमेश्वर कहता है अपने हृदय का खतना करो। हम परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं, मानते हैं, और उस समय परमेश्वर का वचन हमारे लिए यही कहता है कि सबसे पहले अपने हृदय का खतना करो। अपने अंदर के उस दृढ़ता को, अपने अंदर के उस अहंकार को, अपने अंदर के उस घमंड को, अपने अंदर के उस बुराई को दूर करो, खतरा करो और आगे को हठीले ना रहो। परमेश्वर हमें दिन देखना चाहता है। भजन संहिता उसका 10 उसका 12 वचन में क्या लिखा है? भजन संहिता 10 का 12, उठ हे यहोवा, हाँ हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा हाँ। और दीनों को न भूल। जब हम अपने आप को दीन करते हैं, जब हम अपने मन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तैयार करते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है, तब यहाँ पर परमेश्वर का जन प्रार्थना करता है और कहता है अब हे यहोवा उठ उठ और अपना हाथ बढ़ा। किस लिए? क्योंकि परमेश्वर की भलाई को हमें देखना है, परमेश्वर की सामर्थ
दीन किया है, जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के आगे झुका दिया है, उनको ना भूल। जो परमेश्वर के आगे अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, उनको ना भूल। और आज परमेश्वर इन लोगों से भी और आज हमसे भी इस वचन के द्वारा बात करना चाहता है कि हम अपने आप को दीन रखें। हम कोई भी ऐसे ढिठाई के काम ना करें जिसके द्वारा परमेश्वर हमारी ना सुने। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम दीन बने, और इसीलिए 19 पद में 19 पद व्यवस्था 10-19, इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। 20 मिस्र अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से रिश्ते रहना और उसी का नाम की शपथ खाना। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, और हमें इस बात पर गौर करना है कि हम जिनके मध्य में भी क्यों ना हो, या हमारे बीच में कोई भी क्यों ना हो, चाहे हमारे पास का हमारे दूर का, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो प्रेम भाव परमेश्वर हमारे बीच में देखना चाहता है। और इसलिए 20 पद में कहता है अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना। परमेश्वर का भय जो हम 12 पद में पाते हैं कि परमेश्वर इसके सिवाय और क्या चाहता है, यहाँ पर भी वही कहता है अपने परमेश्वर का भय मानना और उसी की सेवा करना, उसी परमेश्वर की सेवा करना। और तीसरी बात यहाँ पर कहता है उसी से क्या करना, लिपटे रहना, उसी से चिपक कर रहना, परमेश्वर से उससे दूर ना हटना, उसको भूल ना जाना, और उसी के नाम की शपथ खाना। इसका मतलब क्या है, उस परमेश्वर को छोड़ और किसी चीज को महत्व नहीं देना। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है, परमेश्वर हमारा छुटकारा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा बल है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उस परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को अपने जीवन से पूरा करना। और अब इस बात को हम अपने जीवन में महसूस करें कि जैसे परमेश्वर ने ये सब आशीषें जो और प्रतिज्ञाएं किसके द्वारा किया था, किसके द्वारा किया था। जैसा कि हम 12 पद के शुरुआत के किस नाम को पाते हैं, किसको पाते हैं, इज़राइल। किसको संबोधित किया गया, इज़राइल को। और वो इज़राइल कौन है, ये इज़राइल कौन है, किसको कहा गया इज़राइल, याकूब को कहा गया। और याकूब कौन था, अब्राहम का पोता, इसहाक का पुत्र। हम उस अब्राहम के बारे में इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं तेरे वंश को तारागण के समान बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा। और वो आशीष से परमेश्वर ने याकूब से भी कहा, और याकूब को परमेश्वर ने जब कहा तो परमेश्वर ने उस आशीष को इनके जीवन में दिया है। और अब यहाँ 22वें पद में इस बात को पाते हैं कि जब तुम्हारे पुरखा मिस्र में आए तो कितने प्राणी थे, 70 प्राणी थे, लेकिन अब तुम्हारे वंश को कितना बढ़ा दिया, आकाश के तारों के समान बहुत कर दिया है। ये किसकी ओर से है, परमेश्वर की ओर से है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, जब परमेश्वर का हम अपने जीवन से आदर करते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं, उसकी इच्छा को अपने जीवन से पूरा करते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है। क्योंकि 13 पद में हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर ने कहा है कि यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। परमेश्वर हमारा भला चाहता है, हम उस बात को याद करें। परमेश्वर के बातों को अब्राहम ने अपने जीवन से महसूस किया है और उसको पूरा किया है, और परमेश्वर की इच्छा पर उसने सौंप दिया है। आज हमारा भी जीवन परमेश्वर की इच्छा पर होना चाहिए, परमेश्वर की योजना के अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम अपनी इच्छा नहीं, अपनी मर्जी के मालिक नहीं, बल्कि परमेश्वर की मर्जी के मालिक होकर हमें परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपना है, ताकि परमेश्वर हमें
आशीष दे और परमेश्वर हमारा भला करे। चाहे इसमें जवान हो या बच्चे हो या बड़े हो, परमेश्वर का वचन आज सबके लिए है कि हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीष पाए। और परमेश्वर ने कहा तुम उनको ग्रहण करो और तब तुम्हारा भला होगा। हम परमेश्वर के वचनों को पढ़े और समझाने पर आशीष दें।